दोस्तों आज हम एशियन हिस्ट्री का सेकंड पार्ट हम आप लोगों को बताएंगे। अब इसमें हम जैन बौद्ध धर्म में हम पहला पार्ट बता दिए थे। अब हम इसमें हम 46 नंबर क्वेश्चन से सेकंड पार्ट बताएंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। अब इसमें देखो 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? कहाँ पर की गई थी? राजगीर में की गई थी। राजगीर में की गई। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? राजगीर में की गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? किसने किया था? काला शोक ने किया था। अगला क्वेश्चन इसमें है अब इसमें देखो 48 नंबर दिया है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनमें से संबद्ध 4 स्थानों के नीचे उल्लेख है और 2 स्तंभ 1 व 2 अंकित किया गया। इसे सुमेलित करना है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। और प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिए थे? सारनाथ दिए थे। और निधन कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर? लुम्बिनी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद इसमें ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई? बोध गया में हुई। प्रथम वाचन कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में दिए थे। निधन कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। अगला इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कला में बौद्ध के जीवन मतलब बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? कहाँ हुआ है? प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? प्रथम उपदेश पर। अगला इसमें क्वेश्चन दिया है 50 नंबर इसमें दिया निम्नलिखित मतलब इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। अब सबसे पहले देखो इसमें इस चिन्ह है और इसका अर्थ है। जन्म किससे संबंधित है? जन्म कमल, जन्म का प्रतीक कमल होता है। प्रथम प्रवचन का क्या होता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। महाबोधि कहाँ पर? बोधि वृक्ष के नीचे। उसके बाद त्याग कहाँ पर? त्याग के समय इसका प्रतीक क्या है? घोड़ा। जन्म के समय बुद्ध का प्रतीक कमल। प्रथम प्रवचन के समय प्रतीक धर्मचक्र प्रवर्तन। महाबोधि के समय प्रतीक बोधि वृक्ष। त्याग के समय घोड़ा। इस प्रकार आंसर इसमें डी वाला करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? किस वर्ग का है? कंगयूपा से है। किससे है? कंगयूपा से है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब इसमें यही बताना है इसमें कौन कौन सही है। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ये भी सही है। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था। और उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति की, ये भी सही है। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने वैदिक धर्म अस्वीकार किया, ये भी करेक्ट है। आगे इसमें है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही। इस प्रकार इसमें आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया। कहाँ पर बनवाया? बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया। कहाँ पर बनवाया गया? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति
गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वहीं पर बनवाया गया। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया कहाँ पर? जहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन इसमें है, बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। अपने वंश की इस पीढ़ी का है। किस वंश की पीढ़ी का है? पंचम वर्ष की पीढ़ी का है। पंचम वर्ष की पीढ़ी का है। अगला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निरंजना नदी पर कौन सा स्थल स्थित है? बोध गया स्थित है। कौन स्थित है? बोध गया। और इस नदी को ये निरंजना नदी को वो फल्गु नदी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित थे? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? कौन निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? कौन होना चाहता था? देवदत्त होना चाहता था। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है। कौन है इसमें? धर्मचक्र प्रवर्तन सुद की विषय वस्तु का है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, अगला क्वेश्चन है इसमें, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? अब इसमें गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, ये सही है। वे आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते हैं। इसमें आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते हैं, ये नहीं है। और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये करेक्ट है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। और इसमें ये दोनों ऑप्शन गलत है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है। इसमें 1 और 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पर दिए थे? वैशाली में दिए थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पर? वैशाली में दिए थे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन दिया है, त्रिपिटक ग्रंथ किस ग्रंथ से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ किस ग्रंथ से संबंधित है? किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध धर्म की है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध धर्म की है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्धों से। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? विनय पिटक से। निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं विनय पिटक से।
अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, यमक यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित किससे? अभिधम्म पिटक से संबंधित है। किससे? अभिधम्म पिटक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित हैं। किससे संकलित हैं? प्रवचन किससे संकलित हैं? सुत्त पिटक से संबंधित हैं। किस में, मतलब निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? सुत्त पिटक में संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बुद्ध, धम्म और संघ। क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया गया था, जो है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया गया था, जो किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। यही ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कहाँ पर है? पाटलिपुत्र में है। अशोकाराम बिहार कहाँ पर है? पाटलिपुत्र में है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? कहाँ पर है सबसे ऊंचा? राजगीर में है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? राजगीर में है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई थी। मतलब ये बुद्ध की मूर्ति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। और इसके निर्माण के लिए कुल 7 वर्ष समय लगे थे। कितने वर्ष? इसके निर्माण में कुल 7 वर्ष समय लगे थे। और इसकी प्रतिमा किसकी है? लाल ग्रेनाइट। मतलब ये किस पत्थर से बने हैं? लाल ग्रेनाइट। किससे बने हैं? किस पत्थर से बनाए गए हैं? लाल ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर। मतलब बलुई पत्थरों से, मतलब बलुआ पत्थर। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ये ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, वह स्तूप स्थल जहाँ, मतलब जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से संबंधित नहीं रहा है, वह है कौन सा है? सांची का स्तूप। मतलब वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है, वह है सांची स्तूप। क्योंकि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनारा में हुई थी, जबकि सांची बुद्ध के जीवन से किसी घटना से संबंधित नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम क्या है? स्तूपों का सही तैथिक क्रम इसमें क्या है? सबसे पहले इसमें कौन आए थे? भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य के अशोक शासक ने की थी। फिर धमेक स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में, जिसे गुप्त काल में प्रतिस्थापित किया गया था। सबसे पहले इसका सही क्रम क्या है? सही क्रम इसमें है, भरहुत, सांची, धमेक, भरहुत, सांची। इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सब इसमें ऑप्शन गलत है। इसमें कालक्रम किसका है? पहले भरहुत, सांची और
धामेह। कौन सा है धामेह? इन तीनों क्रम को निर्धारित करना संभव नहीं है। इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है अनात्मवाद सिद्धांत। अनात्मवाद सिद्धांत है, ये क्या है? एक सिद्धांत है, बौद्ध दर्शन का है। अनात्मवाद सिद्धांत है, बौद्ध दर्शन से है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है? किससे संबंध है? बौद्ध से संबंध है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? भगवान बुद्ध को जाना जाता है। किसे? भगवान बुद्ध को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? अम्बेडकर है। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? अम्बेडकर है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोध सत्य पथ प्रशस्त हुआ है। यही ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया है सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। किस पे आधारित है? ललित विस्तार पर आधारित है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन से है? देवी और देवताओं का अंतर है। इसका है देवी और देवताओं का अंतर है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग से प्राप्त हुआ था? कनिष्क के राजा के युग से प्राप्त हुआ था देवता का स्थान गौतम बुद्ध को। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी कौन सी? बुद्ध की। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की प्रतिमा। अगला इसमें क्वेश्चन दिया है देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी थी? बौद्ध धर्म ने रखी थी, बौद्ध धर्मों ने। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? धर्मचक्र। क्या है? धर्मचक्र। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में बनाई गई थी। किस काल में? कुषाण काल में बनाई गई थी। उसके बाद बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त होती हैं? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त होती हैं? किस शैली से प्राप्त होती हैं? मथुरा शैली और गंधार शैली उपयुक्त में से एक से अधिक हैं। किससे प्राप्त होती हैं? गंधार और मथुरा शैली से। प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है?
यह किसका प्रतीक है? ये किसका प्रतीक है? मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन करना। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि स्पर्श मुद्रा किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है, गुप्त काल से। किससे? गुप्त काल से। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए। इसमें कौन कौन युग्म सही सुमेलित हैं? परिव्राजक किससे संबंधित है? परित्यागी व भ्रमणकारी से। श्रमण ये गलत है। श्रमण किससे होना चाहिए? ये साधु और भिक्षु से होना चाहिए। साधु और भिक्षु से होना चाहिए। उपासक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म के साधारण अनुगामी से संबंधित है। मतलब 1 और 3 बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विचार में योगदान नहीं दिया? किसने योगदान नहीं दिया? पुष्यमित्र शुंग ने योगदान नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। इसमें सबसे पहले देखो, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये सही है। उसके बाद महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। इसमें ऑप्शन 2 ए आर सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? लोथल किससे सुमेलित है? प्राचीन गोदी क्षेत्र से। सारनाथ किससे? बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश से। नालंदा बौद्ध अधिगम के महान पीठ से। मतलब 1, 2, 4 से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया है, महायान बौद्ध धर्म में महाबोधि अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? पद्म पाणि के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? पद्म पाणि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है 100 नंबर, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें देखो, सबसे पहले इसमें कौन कौन सही है ये बताना। अस्थिरवाद महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, ये गलत है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा है, ये सही है। महासांघिकों के द्वारा बुद्ध के देवतारोपण के महान बौद्ध धर्म को लिए प्रोत्साहित, ये भी सही है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन 2 और 3 सही है। अब इसमें हम आगे बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हम यहीं तक बताएंगे 100 नंबर क्वेश्चन तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।